फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 6 पाठ 12 दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होती है। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। विंध्य पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसके बाद है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। जैसे पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी है ये। इसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी हो गई। इसके बाद फिर पश्चिम घाट पर, जो ये पश्चिम घाट है, इस पर क्या है, फिर अरब सागर स्थित है। इसके बाद फिर कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है कन्याकुमारी। इसके बाद फिर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग को गोविंद III ने नष्ट किया। अमोद वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण III था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। एलोरा तथा एलिफेंटा, जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जो कि जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा है, जो मतलब गुफा संख्या 10 है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेमिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। चालुक्य वंश वातापी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इनकी राजधानी वातापी थी। इसके बाद फिर चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया। इसके बाद फिर ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन II से है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके बाद फिर पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इनकी राजधानी कांची थी। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपरजित वर्मन था। इसके बाद 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी
नरसिंहवर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन सेकंड ने करवाया। इसके बाद फिर अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम के पास नौसेना थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी से 887 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी तंजौर थी। इसके बाद चोल का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। कम्बन, ओट्टिकुट्टन एवं पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पौन एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं ये तीनों। इसके बाद फिर दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानते थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने किया। इसके बाद जो 14 मंजिल ऊंचा है। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। कम्बन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। जिस प्रकार रामचरितमानस पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामायणम जो कम्बन द्वारा लिखित है बहुत ही वहाँ पर लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। इसके साथ साथ वो श्रीलंका, मलय, ठीक है, काफ़ी देशों में जाया करते थे तथा उनसे व्यापारिक संबंध बनाते थे। इसके बाद है राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों श्रीलंका, निकोबार द्वीप, मलया तथा मलया द्वीप समूह में अपने संपर्क बनाए। इसके बाद ओंकारवट मंदिर, यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर संसार का सबसे विशाल मंदिर भारत नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।